Hello everyone, welcome to my YouTube channel PV365 MS Office. So today we'll learn about mailing and merge function. So guys, mailing function can help those person who work on mass data and common type of letter like increment and other appraisal letters. तो मेलिंग फंक्शन से आप 1000 लेटर 1 मिनट में बना सकते हो। तो चलो चलते हैं, इसके क्या क्या स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप है उसका सोर्स डेटा क्या है। एक्सेल सीट बनाई है मैंने, इसमें क्या है, डेट है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, प्रीवियस सैलरी, करंट सैलरी, इफेक्टिव डेट एंड ग्रेड। मेक श्योर कि हाँ ये जो है इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, इसके पहले कोई और रो में कोई भी टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फंक्शन नहीं करेगा, तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरीके से आप कोई डेटा बना सकते हैं। ये जैसे मैंने, तो ये जो डेटा है ये एनुअल इंक्रीमेंट डेटा है, राइट। आप कोई और डेटा भी बना सकते हैं इसकी जगह। आई मीन स्कूल का रिजल्ट बना सकते हो, या कोई अचीवमेंट होती है, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके लिए बना सकते हो, या कॉमन लेटर किसी को भेजते हो उसके लिए भी बना सकते हो। ये तो हो गया आपका बैकअप डेटा, और ये है आपका एक टेम्पलेट, राइट। क्योंकि ये बाकी टेक्स्ट तो कॉमन होगा सबके लिए, जितने भी आप एम्प्लॉइज हैं या स्टूडेंट हैं या और कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये डेटा कॉमन हो सकता है। अब उसमें आपका एम्प्लॉय आईडी अलग होगा, उसका नाम अलग होगा, डेजिग्नेशन। हमें एक्सेल की हेल्प लेनी होती है। एक्सेल और वर्ड आपस में कैसे बात करते हैं और कैसे उनको इंटीग्रेट किया जाता है, ये वो फंक्शन है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, मेलिंग। ओके, एक मेलिंग टैब है जो एमएस वर्ड में है, राइट। तो आप देख रहे हो ये मेलिंग टैब है, राइट। अभी क्या करेंगे, हम जाएंगे सेलेक्ट रेसिपिएंट। तो सेलेक्ट रेसिपिएंट में जैसे ये ड्रॉप डाउन है, इस पे क्लिक करेंगे। जो इसका सेकंड वाला है, यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट, राइट, इस पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो आएगी ओपन, ऐसे एक पॉपअप होगा। देन सेलेक्ट योर फाइल, आपकी फाइल कहां पे सेव है। तो जैसे मेरी फाइल है सैलरी हाइक HR1, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, राइट। ओपन। अभी देखो यहाँ पे ऐसे आया। इसमें अगर आपकी सीट, अगर यहाँ जाएंगे, अगर इसमें बहुत सारी सीट है, देन इट विल आस्क यू कि कौन सी सीट का सिलेक्शन करना है। तो अभी मेरी जैसे एक सीट है, अभी मैं इसमें कुछ और ऐड कर देता हूं, राइट। यहां मैं कर देता हूं 2025। ओके, तो मेरा मेन डाटा जो है इस फाइल के अंदर है, राइट। तो हो सकता है कि जो लोग बहुत ईयर बाय ईयर जो डेटा मैनेज करते हैं, तो उनके पास ऐसा डेटा होगा जिसमें पर्टिकुलर एक सीट को यूज करेंगे। अभी हम इसको कैंसिल करेंगे, देन अगेन गो टू द सेलेक्ट रेसिपिएंट, यूज एंड एग्जिस्टिंग फाइल, राइट। अभी देखिए, अभी आपको चेंज नजर आ रहा होगा। तो इसमें 3 सीट हैं, 2023, 2024 एंड 2025। तो मेरा डेटा किसमें, 2024 में। देन सेलेक्ट ओके। अब हमारी एक्सेल फाइल है वो एमएस वर्ड में मैप हो चुकी है, ठीक है। अब हमको जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसे एक इंसर्ट मर्ज फील्ड लिखा आएगा, क्लिक ऑन दिस टैब। आप यहाँ पे देख रहे हैं इतने सारे जो फील्ड आए, डेट है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम, डेजिग्नेशन, ये कहां से आया, पहले तो कुछ नहीं था इसके अंदर। तो ये यहां से इसने ये डेटा को फैच किया है, जो हमारी जो फाइल थी इस डेटा को यहां से इसने फैच किया है, और ये सारे फील्ड इसीलिए इसमें पॉपअप हो रहे हैं। तो गाइज, जो एक्सेल फाइल की मैपिंग के बाद अगर आप उस फाइल को देखना चाहते हो कि वेदर इट इज मैप्ड और नॉट, सो गो टू द अगेन मेलिंग टैब, और यहाँ पे आप देख रहे हैं एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ आप अपना सारा डेटा देख सकते हो। सो इट इज शोइंग हेयर कि जो आपकी सारी फाइल है यहाँ पे जो अटैच हुई थी यहाँ पे शो कर रहा है, राइट। देन ओके। तो आप मेक श्योर है कि आपका डेटा इस फाइल में ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है। अब हम इस जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट सबके लिए कॉमन है, ठीक है। अब हम जो रेस्पेक्टिव फील्ड है उनको मैप करेंगे। तो यहाँ पे क्या, डेट, राइट। तो जाएंगे हम कहां पे, इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे एंड देन सेलेक्ट द डेट। तो यहाँ पे डेट आ गई, राइट।
देन एम्प्लॉय, आप देख सकते हो जो मेरा ऑर्डर है एम्प्लॉय, ओके, एंड देन नेम एंड डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट। तो इसी ऑर्डर में हमारी आप देख सकते हो यहाँ फाइल भी हमारी उसी ऑर्डर में है। तो इट विल रिड्यूस द ह्यूमन एरर and your job will be faster than unusual data. Employee ID, right? Name, designation, department. मेक श्योर जब भी आप ये डेटा मैप करते हैं तो इसमें एक स्पेस जरूर रखें, अदरवाइज जब आपका फाइनल लेटर बनेगा तो उसमें स्पेस नजर नहीं आएगा तो वो एक स्पेल एरर शो कर सकता है। अब नेक्स्ट आता है ग्रेड, ओके। देन सेलेक्ट योर ग्रेड बेस्ड on your performance and organization business management had decided to increase your compensation from, okay, from mean previous salary US dollar to current salary, right? It will be with effect from right। अभी हम हमारे जो आप देख सकते हो जितने भी फील्ड है, अभी देख सकते हो जो भी हमारे फील्ड्स हैं हमने सबको इंटीग्रेट कर दिया, मैप कर दिया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इसी मेलिंग टैब के अंदर फिनिश एंड मर्ज। दिस इज द फाइनल स्टेप, ओके, एंड क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। तो बाय डिफॉल्ट ऑल है तो ऑल ही रखेंगे एंड देन ओके। तो अभी इसमें आपको एक सेपरेट नई फाइल क्रिएट होगी। तो ये देख सकते हो यहाँ पे लेटस 5, दिस इज द फाइल नेम, ओके। इफ यू मिनिमाइज दिस वन तो ये इसकी बैकअप फाइल यानी कि जो मेन फाइल जिसमें आपने काम किया, राइट, बैकएंड फाइल। अभी हम फिर से उसी फाइल में जाएंगे जो नई फाइल बनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेट आ गई, राइट, ओके, और यहाँ पे इंक्रीमेंट लेटर जो कि पहले से ही लिखा हुआ था, दिस इज एम्प्लॉय कोड, नेम एंड दिस डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट। यहाँ ग्रेड आ गया है और यहाँ सैलरी मैप हो गई। तो हम किसी एक का अभी देखो रेंडमली हम ये हमारे बहुत सारे लेटर जनरेट हो चुके हैं। तो आपको आप देख सकते हैं कितना इजीली आपने ये क्रिएट कर लिया। आई एम श्योर आप सीख गए होंगे। तो आपको ये फंक्शन कैसे लगा? रमनीक शर्मा का हम वेरीफाई करेंगे, ओके। इनका एम्प्लॉय आईडी है 45007। Then go to the Excel file and select this one, Ramnik Sharma, okay. This is the employee ID, right, okay. Ramnik Sharma, security head and department security and excellent. Let's cross verify, okay. Security head, security, excellent, and then we also check the values, any amount, okay. And this is the 2800 and 3100, right, 2800 and 3100, right. By this way you can apply mailing function, okay, mailing and merge. Guys, if you like this video please like and subscribe, and thank you for watching.